Hello friends, today we will discuss on inventory recording system in the chapter inventories. Friends, this is one of the important difference or else short note which is oftenly asked by ICAI in the final exams. Friends, basically there are two types of inventory recording system. It means inventory को record करने के लिए basically दो तरीके के system होते हैं. First one is periodic inventory system and another one is perpetual inventory system. Let us try to understand this difference carefully. Friends, it is bit difficult difference and bit problematic. So try to understand and try to listen it very carefully and keep some patience. Friends, periodic recording system मैंने सारी चीजें हाईलाइट की हुई है जो जो इंपॉर्टेंट है. Periodic system is based on physical verification. Try to understand. Periodic inventory system is based on physical verification. So what does it mean? इसका मतलब फ्रेंड्स, पीरियोडिक वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर हम गोडाउन में जाके स्टॉक फिजिकली काउंट करेंगे, उसको ये लोग बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम. On the other hand, perpetual inventory system, first of all I need to tell you the meaning of the word perpetual means continuous. Perpetual inventory system means we have to record or else we are recording purchase of inventories and sale of inventories on a continuous basis in the books of accounts. So ultimately it's a maintaining of book records. So you can say or else we can say that perpetual inventory system means it is based on book records. तो एक वर्ड में दोनों सिस्टम को याद रखना हो तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम मीन्स काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मीन्स कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंटरी बेस्ड ऑन बुक records. पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में सेकंड डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट. यानी फ्रेंड्स, पीरियोडिक सिस्टम दो चीजों का इंफॉर्मेशन हमें पर्टिकुलर डेट पर प्रोवाइड करता है. एक है इन्वेंटरी और दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कि जो गुड्स आपने सेल किया उसकी कॉस्ट. अब सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि पीरियोडिक सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंटरी एंड सीओजीएस एट अ पर्टिकुलर डेट. यानी किसी पर्टिकुलर डेट पर, किसी पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर हमें कितना इन्वेंटरी बचा वो जानने मिलता है, क्योंकि हम गोडाउन में जाके स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कितना इन्वेंटरी बचा वो हमें जानने मिलेगा. एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर हमें कैसे जानने मिलेगा? फ्रेंड्स, यही सेकंड पॉइंट अल्टीमेटली थर्ड पॉइंट में भी कवर होगा, इसीलिए सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर कैसे जानने मिलेगा? तो ओपनिंग स्टॉक एट द एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपको पता होगा, प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड वो भी आपको पता होगा. तो ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा था वो, प्लस जो आपने ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया वो, तो ओपनिंग प्लस परचेज, तो वो हो जाएगा आपका टोटल इन्वेंटरी. उसमें से डिडक्ट कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग इन्वेंटरी विच वी हैव कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर डेट. तो ओपनिंग प्लस परचेज, उसमें से डिडक्ट कर दीजिए क्लोजिंग इन्वेंटरी, यानी एट द एंड ऑफ द पीरियड जो बचा, जो क्लोजिंग में बचा वो माइनस कर दीजिए. तो जो बैलेंसिंग आएगा उसको आप क्या बोलोगे कि भाई इतना स्टॉक मेरे पास नहीं बचा, यानी इसको आपने बेच दिया. इट इज नॉन एज COGS. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ऑन द अदर एंड परपेचुअल में क्या हो रहा है? इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स. यहां पर तो सीधी बात है, इट्स अ बुक रिकॉर्ड. कंटिन्यूस वे डेज पर हम रिकॉर्ड करते रहेंगे. जैसे जैसे परचेस किया वी विल रिकॉर्ड, जैसे जैसे सेल किया वी विल रिकॉर्ड. तो इट विल प्रोवाइड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंटरी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो अब क्या होगा यहां पर परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा? ओपनिंग प्लस परचेस, आप कंटिन्यूस रिकॉर्ड करते रहोगे. जैसे ही सेल किया माइनस सेल्स, कंटिन्यूस रिकॉर्ड करते रहना है. तो एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना क्लोजिंग में बचा वो भी आपको जानने मिल जाएगा. So it is providing continuous information in respect of inventory and cost of sales. I hope this point is clear. Third point, in periodic system, this system determines inventory and takes COGS as a balancing figure. ये तो second point में मैं already बोल रहा हूं कि periodic system में क्या होगा, particular date के end पर हम closing inventory calculate करेंगे गोडाउन में जाकर physically. तो opening plus purchase during the period, उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड विच इज लाइंग इन द गोडाउन. तो ओपनिंग प्लस परचेज, इसमें से क्लोजिंग माइनस करोगे तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? COGS. इतना स्टॉक बिक गया. थर्ड पॉइंट इन परपेचुअल सिस्टम,
इट डायरेक्टली डिटरमाइंस COGS, यानी ओपनिंग प्लस परचेज, परपेचुअल की मैं बात कर रहा हूं, ओपनिंग प्लस जैसे जैसे परचेज करोगे प्लस, जैसे जैसे सेल करोगे माइनस, यानी इट डायरेक्टली डिटरमाइंस, यहां पर फिंगर पॉइंट आउट कीजिए, इट डायरेक्टली डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, एंड कंप्यूट्स इन्वेंट्री एज अ बैलेंसिंग फिगर। यहां पर इन्वेंट्री जो होगा वो बैलेंसिंग मिलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, लास्ट वन इज इन्वेंट्री। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। फोर्थ पॉइंट, COGS includes the loss of goods as the goods not in inventory are assumed to be sold। ये सीधी बात है फ्रेंड्स। पीरियडिक में आप क्या करोगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस एट द एंड ऑफ द पीरियड जो क्लोजिंग बचा वो माइनस कर दोगे, यस और नो? तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, COGS। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं, दिस COGS इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स बिकॉज द गुड्स विच आर नॉट इन इन्वेंट्री आर एज्यूम टू बी सोल्ड। जो गुड्स इन्वेंट्री में नहीं होंगे उनको भी मान लेंगे कि वो बिक गए। एग्जैक्टली इस पॉइंट को मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि आपने एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेंट्री जाकर गिना और वो जाकर आपको मिला 100 यूनिट्स, यानी गोडाउन में 100 यूनिट्स पड़े हैं। अब मान लो ओपनिंग स्टॉक में पड़े थे 10 यूनिट्स, आपने परचेज किए 500 यूनिट्स, 10 यूनिट्स 500 यूनिट्स, ओपनिंग में 10 यूनिट्स, परचेज किए 500, कितना होगा मेरे पास 510। क्लोजिंग में कितना बचा, तो 100 यूनिट्स बचा, 10 यूनिट्स प्लस 500 यूनिट्स 510 माइनस क्लोजिंग में पड़ा मेरे पास सिर्फ 100 यूनिट्स, सिर्फ 100 यूनिट्स। इसका मतलब क्या, आपने 410 यूनिट सेल कर दिए। पीरियोडिक सिस्टम तो यही बोलेगा कि 410 यूनिट बिक गए, बट जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि 410 यूनिट बिक ही गए हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि 10 यूनिट कोई चोरी करके ले गया हो, यानी आपने फिजिकली जाकर गिना और गिनने पर 100 यूनिट्स पाया गया, बट आपने वो गिना वो है ना। अब कोई चोर चोरी करके लेके गया होगा, उसको हम सेल नहीं बोल सकते, वो स्टॉक चोरी हो गया है, बट फिजिकल गिनने पर हमें वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब स्टॉक चोरी हुआ होगा तब चोर बोल के तो गया नहीं होगा कि मैं चोरी करके जा रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप तो फिजिकल स्टॉक देख रहे हो, तो मेरे पास फिजिकली 100 यूनिट्स बचा है और उसके माध्यम पर मैं बोल रहा हूं कि 410 यूनिट सेल हो गए, बट जरूरी नहीं कि सारे के सारे 410 यूनिट सेल ही हुए हो। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स ऑल्सो, यानी चोरी भी हो सकती है इसके अंदर इंक्लूड। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ऑन द अदर एंड, फोर्थ पॉइंट इन दिस साइड, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज ऑल अनसोल्ड गुड्स आर अज्यूम्ड टू बी इन इन्वेंट्री। अब परपेचुअल सिस्टम में क्या हो रहा है, आप कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, तो जो बैलेंस बचा उसको आप क्या बोल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक। यानी मेरे बुक में जो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है, बट जरूरी नहीं है कि मेरे बुक में जो स्टॉक बोल रहा है वो मेरे पास गोडाउन में भी पड़ा ही हो, क्योंकि परपेचुअल में तो आप क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हो, बुक रिकॉर्ड। तो इट में हैपन कि मेरे बुक में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बोल रहा हूं, बट फिजिकली मैं गिनने जाऊं तो मुझे पता चले कि थोड़ा बहुत स्टॉक डैमेज हो गया है, चोरी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग अंडर परपेचुअल सिस्टम दैट द क्लोजिंग इन्वेंट्री which you are calculating as per books, it includes loss of goods also because you are assuming that all unsold goods are in inventory। आप यहां पर क्या अज्यूम कर रहे हो, जो भी अनसोल्ड है, जो भी बिका नहीं है वो इन्वेंट्री में पड़ा है। परपेचुअल की मैं बात कर रहा हूं, बट जरूरी नहीं है कि जो सारे का सारा अभी तक बिका ही नहीं है वो इन्वेंट्री में पड़ा ही हो, इसमें चोरी भी इंक्लूड हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। फिफ्थ पॉइंट, अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। सीधी बात है, आप पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर जाकर इन्वेंट्री कैलकुलेट करोगे तो इट में हैपन के थोड़ा बहुत इन्वेंट्री डैमेज हो गया हो, चोरी करके कोई लेके गया हो, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ हो, बट इसका पता आपको ना भी चले। से फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स की शॉप चलाते हो और आपको एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड जानने मिले कि मेरी गारमेंट की शॉप में से 2 टी शर्ट का मुझे हिसाब नहीं मिल रहा है, वो गायब हो गई। अब पूरे पर्टिकुलर पीरियड के दौरान आपको कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो इन्वेंट्री कौन लेके गया, कैसे लेके गया, वो उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो आई होप इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल इन पीरियोडिक सिस्टम। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया हो। परपेचुअल सिस्टम में तो क्या होता है, कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है, तो आपको इन्वेंट्री का जो मिस एप्रोप्रिएशन होगा वो शायद पता चल सकता है। मींस इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, यहां पर लिखा हुआ मैंने, इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज अंडर दिस सिस्टम। सर ये कैसे, इट इज जस्ट लाइक, मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। हम क्लास अटेंड करते हैं तो वहां पर अटेंडेंस शीट आती है। अब अटेंडेंस शीट क्या है, इट्स अ बुक रिकॉर्ड जिसमें कंटिन्यूस बेस पर बच्चे साइन करते हैं। अब मान लो क्लासरूम में 100 बच्चे की स्ट्रेंथ है, यानी 100 बच्चों के नाम अटेंडेंस शीट पर लिखे हुए हैं। अब मैंने अटेंडेंस शीट देखी तो मुझे पता चला कि 100 के 100 बच्चों ने साइन की हुई है, बट
उसको मैंने कोऑर्डिनेट कर दिया, उसको मैंने कंपेयर किया फिजिकल जितने बच्चे बैठे उनके साथ, मैंने दोनों को कंपेयर किया। जैसे कि अटेंडेंस शीट में मिस्टर राम ने साइन किया हुआ, तो मैंने नाम बोला मिस्टर राम, तो राम ने हाथ खड़ा किया, मुझे मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि यस राम इज हियर। वैसे मैंने अटेंडेंस शीट में नाम देखा मिस्टर श्याम, और मिस्टर श्याम का नाम बोलने पर मुझे पता चला कि मिस्टर श्याम क्लासरूम में है ही नहीं, यानी यहां पर कुछ घोटाला हुआ है। यानी यहां पर क्या होगा, इस तरीके से कोई मिस एप्रोप्रिएशन होगा तो कंटिन्यूस रिकॉर्ड करते रहोगे तो आपको पता चल सकता है कि बुक में इतना है बट फिजिकली काउंट करने पर इतना ही पता चला। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द डिफरेंस, आप ढूंढ सकते हो। पॉइंट नंबर 6, दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। पीरियडिक की बात कर रहे हैं। दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। सिंपल है, पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर जाकर स्टॉक गिन लेना है और जो आए वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इट इज वेरी लेस एक्सपेंसिव। On the other hand, perpetual system is bit costlier. It is in this way that अगर आपको continuous record कर रहे हैं तो for that purpose you need to have accountant or you need to pay salary to accountant. So in this way this is bit costlier. And last point, periodic system requires closure of business for accounting of inventory. यानी periodic system में क्या होगा, अगर आप इन्वेंट्री कैलकुलेट करना चाहते हो, मान लो मैं आज के दिन का इन्वेंट्री कैलकुलेट करना चाहता हूं कि आज के दिन पर इतने बजे मेरे पास कितना इन्वेंट्री पड़ा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी इन्वेंट्री का इनफ्लो एंड आउटफ्लो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, तब जाकर ही मैं इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकता हूं। अब एक साइड इनफ्लो चालू है, दूसरी साइड आउटफ्लो चालू, तो आप इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते नहीं हो। एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट यू हैव टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इन्वेंट्री, मींस इट रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस। परपेचुअल की बात करें तो यहां पर तो बुक अकाउंटिंग ही हो रहा है, बुक के मुताबिक ही रिकॉर्ड करना है, तो यहां पर कोई बिजनेस क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू स्टॉप इनफ्लो और एल्स आउटफ्लो ऑफ द इन्वेंटरीज, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट इन्वेंटरी कैन बी डिटरमाइंड विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। आई होप फ्रेंड्स के ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। काइंडली रिमेंबर दिस डिफरेंस कैन बी आस्क्ड इन द examination by ICI at any time, and this is one of the important point in this chapter. Thank you friends.